हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है सना एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास जो रहेगा वो जो है ना इंग्लिश का क्लास रहेगा। यानी कि इंग्लिश सीखने के क्लास में हम लेके आए हैं एक ही मात्रा वाले शब्द और इनसे बनने वाले नामों को जो है ना इंग्लिश में पढ़ना लिखना सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी क्लास अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहे। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप जो है ना इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है ना एक ही मात्रा वाले हिंदी के शब्द जो है ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आ जाए। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, एक ही मात्रा वाले शब्द को जो है ना इंग्लिश में पढ़ना लिखना सीखेंगे। तो देखिए, एक ही मात्रा का इंग्लिश क्या होता है? ई होता है। तो चलिए इनसे बनने वाले शब्दों को जो है ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सेब। तो देखिए, स में एक ही मात्रा लगी हुई है, तो क्या हुआ ये? से। तो देखिए इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो देखिए, स के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। और यहाँ पे देखिए एक ही मात्रा है, तो एक ही मात्रा के लिए इंग्लिश में हम क्या लगाएंगे? ई लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, एक ही मात्रा के लिए इंग्लिश में जो है ना हम ई लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ई लगाएंगे तो ये होगा एस। ई से क्या होगा? से। और यहाँ पे ब है, तो ब के लिए इंग्लिश में हम क्या लगाते हैं? बी लगाते हैं। तो देखिए एस ई बी से सेब। तो चलिए इसी तरह और भी शब्द और नामों को जो है ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? ये जेल। तो देखिए अब हम जेल को इंग्लिश में जो है ना कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो देखिए, ज के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं? जे लगाते हैं। ज में देखिए एक ही मात्रा लगी, ऊपर देखिए एक एक ले लगा हुआ है, तो क्या हुआ? ये एक ही मात्रा हुआ। तो देखिए इसका इंग्लिश में क्या होगा? ई होता है। तो देखिए जे ई से जे। और यहाँ पे देखिए ल है, ल के लिए इंग्लिश में क्या लगाएंगे? एल। तो देखिए जे ई एल से जेल। यहाँ पे देखिए सेब। तो देखिए अब हम सेब को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो देखिए स के लिए क्या लगाएंगे? एस। और एक ही मात्रा के लिए ई लगा देंगे, तो होगा एस ई से बी से ब। तो देखिए एस ई बी से सेब। यहाँ पे देखिए शेर। तो देखिए अब हम शेर को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो देखिए श। देखिए यहाँ पे कौन सा स है? तालाबे श है। तालाबे श के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं? एस एच लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एस एच लगाएंगे, और एक ही मात्रा है तो एक ही मात्रा के लिए अब हम क्या लगाएंगे? ई लगाएंगे। आप याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, एक ही मात्रा के लिए हम ई लगाते हैं। तो देखिए एस एच ई से शे, आर से रा। तो देखिए क्या होगा? एस एच ई आर से शेर। यहाँ पे देखिए रेत। तो देखिए अब हम रेत को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो देखिए आर ई से रे, टी से ता। तो देखिए क्या होगा? आर ई टी से रेत। यहाँ पे देखिए पेन। तो देखिए प के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे? पी लगाएंगे। प में एक ही मात्रा है तो एक ही मात्रा के लिए हम ई लगाते हैं, तो होगा पी ई से पे, एन से ना। तो देखिए पी ई एन से पेन। यहाँ पे देखिए सेवा। देखिए अब सेवा को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा? तो देखिए स। देखिए एस लगाएंगे स के लिए, और एक ही मात्रा है तो एक ही मात्रा के लिए हम ई लगाते हैं, तो होगा एस ई से। और यहाँ पे देखिए व के लिए हम क्या लगाएंगे? डब्ल्यू लगाएंगे। और व में देखिए आ की मात्रा लगी हुई, तो यहाँ पे जो है ना हम ए लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा है। तो देखिए एस ई डब्ल्यू ए से सेवा। यहाँ पे देखिए तेरा। तो देखिए अब आप जो है ना तेरा को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा? तो देखिए त में देखिए एक ही मात्रा लगी हुई है, तो क्या हुआ? ये ते। तो देखिए टी ई से ते, आर ए से रा। तो देखिए क्या होगा? टी ई आर ए से तेरा। यहाँ पे देखिए मेला। देखिए अब आप मेला को इंग्लिश में जो है ना कैसे लिखिएगा? तो देखिए म के लिए हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं?
एम लिखते हैं, यहाँ पे देखिए एक ही मात्रा है तो ई लिखेंगे, तो ये होगा एम ई से मे। ल के लिए क्या लगाएंगे, एल लगाएंगे, और ल में देखिए की मात्रा लगी हुई है, तो आ की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो देखिए एम ई एल ए से मेला। यहाँ पे देखिए रेल, तो देखिए अब हम रेल को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो देखिए र के लिए इंग्लिश में हम क्या लगाएंगे, आर, और ए की मात्रा के लिए ई लगा देंगे, तो देखिए क्या होगा, आर ई से हो जाएगा रे, एल से ला, तो देखिए आर ई एल से रेल। यहाँ पे देखिए खेल, तो देखिए अब हम सबसे पहले देखेंगे ख के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं बताइए, के एच लगाते हैं, तो देखिए ख के लिए हम के एच लगा देंगे, और यहाँ पे ए की मात्रा भी है ऊपर, तो देखिए यहाँ ए की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं, ई लगाते हैं, तो देखिए के एच ई से खे, और यहाँ पे देखिए ल है, तो ल के लिए अब हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे, एल, तो देखिए के एच ई एल से खेल। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है ये, लेना, तो देखिए अब आप लेना को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, तो देखिए ल के लिए हम एल लगाएंगे, ल में एक ही मात्रा है तो ई लगा देंगे, तो होगा एल ई से ले, एन ए से ना, तो देखिए क्या होगा, एल ई एन ए से लेना। यहाँ पे देखिए मेवा, तो देखिए आप मेवा को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे कीजिएगा, तो देखिए एम ई से मे, डब्ल्यू ए से क्या होगा, वा, तो देखिए एम ई डब्ल्यू ए से मेवा। यहाँ पे देखिए देना, तो देखिए आप देना अब इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है, द के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं, डी लगाते हैं, तो देखिए डी लगाएंगे, और द में एक ही मात्रा है तो हम यहाँ पे ई लगा देंगे, तो क्या होगा ये, डी ई से क्या होगा, दे। न के लिए क्या लगाएंगे, एन, न में देखिए आ की मात्रा भी लगी हुई है, तो आ की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, तो देखिए एन ए से क्या हो जाएगा, ना, तो देखिए इसे एक साथ पढ़ेंगे, डी ई एन ए से देना। यहाँ पे देखिए देश, तो देखिए अब हम देश को जो है ना इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो देखिए डी ई से क्या होगा, दे श, यहाँ पे देखिए कौन सा श है, तालाबे श है, ध्यान रखिएगा, तालाबे श के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं, एस एच लगाते हैं, तो देखिए डी ई एस एच से देश। यहाँ पे देखिए सेना, तो देखिए आप सेना इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, तो देखिए एस ई से क्या होगा, से, एन ए से ना, तो देखिए एस ई एन ए से सेना। यहाँ पे देखिए देवी, तो देखिए आप देवी कैसे लिखिएगा, देखिए डी ई से क्या होगा, दे, और व के लिए क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे, व में देखिए बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं, डबल ई लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है ना हम डबल ई नहीं लगाएंगे। इसका रीज़न देखिए, क्योंकि इस बड़ी ई की मात्रा जो है ना आखिर में आ रही है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे हम वी आई लगा देंगे, तो होगा वी, तो देखिए डी ई वी आई से देवी। यहाँ पे देखिए रेखा, तो देखिए अब आप रेखा को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, तो देखिए आर ई से रे, के एच ए से खा, तो देखिए आर ई के एच ए से क्या हो जाएगा, रेखा। यहाँ पे देखिए मेरा, तो देखिए एम ई से मे, आर ए से रा, तो देखिए एम ई आर ए से मेरा। देखिए देव, तो देखिए अब देव को अब इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, तो देखिए डी ई से क्या होगा, दे, और व के लिए क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे, तो देखिए डी ई वी से देव। यहाँ पे देखिए खेत, तो देखिए आप जो है ना अब खेत को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, तो देखिए ख में देखिए एक ही मात्रा है, तो ये क्या हुआ, खे, तो देखिए अब खे को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो देखिए के एच ई से क्या होगा, खे, और टी से ता, तो देखिए के एच ई टी से खेत। यहाँ पे देखिए रमेश, तो देखिए अब रमेश को इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए आर ए से र के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे, देखिए र के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, और र में देखिए र पढ़ रहे हैं तो र में जो है ना अ की साउंड आ रही है, देखिए र, तो देखिए र में जो है ना अ की साउंड आ रही है, तो हमें आर के साथ
ए लगाएंगे तो अगर र, और म के लिए क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। म में देखिए ऊपर जो है ना एक एकले लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, ए की मात्रा बोलते हैं। तो ए की मात्रा के लिए इंग्लिश में हम क्या लगाएंगे, ई लगाएंगे। तो देखिए एम ई से मे, एस एच से शा। तो देखिए आर ए एम ई एस एच से रमेश। यहाँ पे देखिए जावेद। तो देखिए आप जावेद को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, तो देखिए ज के लिए हम क्या लगाएंगे, जे। ज में देखिए आ की मात्रा है तो हम यहाँ पे ए लगा देंगे, तो होगा जे ए से जा, वी ई से वे, और द के लिए क्या लगाएंगे, डी। तो देखिए जे ए वी ई डी से जावेद। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये बेलन। तो देखिए आप बेलन को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कीजिएगा, तो देखिए ब में देखिए एक ही मात्रा, तो क्या हुआ ये बे। तो देखिए बी ई से क्या होगा, बे। एल ए से ल, एन से न। तो देखिए बी ई एल ए एन से बेलन। यहाँ पे देखिए केसर। तो देखिए अब आप केसर को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, तो देखिए क के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं, के लगाते हैं। क में देखिए एक ही मात्रा है तो एक ही मात्रा के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ई लगाएंगे। तो देखिए के ई से के, एस ए से स। देखिए यहाँ पे एस के साथ ए क्यू लगाई हुई है, क्योंकि स पढ़ रहे हैं तो स में जो है ना अ की साउंड आ रही है, इसीलिए हम यहाँ पे एस के साथ ए लगाए हुए हैं। तो होगा स, आर से र। तो देखिए क्या होगा, के ए एस ए आर से केसर। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, ये लेखक। देखिए अब हम लेखक को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो देखिए एल ई से ले, के एच ए से ख, और क के लिए इंग्लिश में क्या लगाएंगे, के। तो देखिए एल ई के एच ए के, लेखक। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सुरेश। तो देखिए जैसे कि सुरेश किसी का नाम है, तो अब उसे जो है ना हम इंग्लिश में लिखना है। तो देखिए अब हम इंग्लिश में सुरेश को कैसे लिखेंगे, तो देखिए स के लिए इंग्लिश में क्या लगाएंगे, एस। स में देखिए छोटी ऊ की मात्रा है, छोटी ऊ की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में क्या पढ़े थे, यू पढ़े थे। तो देखिए एस यू से क्या होगा, सू। आर ई से रे, एस एच से शा। तो देखिए क्या होगा, एस यू आर ई एस एच से सुरेश। देखिए बेसन। तो देखिए अब हम बेसन के इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो देखिए बी ई से बे, एस ए से स, एन से न। तो देखिए बी ई एस ए एन से बेसन। यहाँ पे देखिए चेतन। तो देखिए च के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे, सी एच लगाएंगे। च में देखिए एक ही मात्रा है तो एक ही मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं, ई लगाते हैं। तो देखिए सी एच ई से चे, टी ए से त, एन से न। तो देखिए सी एच ई टी ए एन से चेतन। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये पेपर। तो देखिए अब हम पेपर को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो देखिए पी ई से क्या होगा, पे, और पी ए से प, आर से र। तो देखिए पी ई पी ए आर से पेपर। यहाँ पे देखिए अकेला। तो देखिए अब हम अकेला को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो देखिए अ के लिए हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो देखिए ए से हो जाएगा अ, और क के लिए क्या होगा, के। और एक ही मात्रा है तो एक ही मात्रा के लिए हम ई लगा देंगे, तो ये होगा के ई से के, एल ए से ला। तो देखिए ए के ई एल ए से अकेला। यहाँ पे देखिए सपेरा। तो देखिए अब हम सपेरा को हमें इंग्लिश में लिखना है। तो देखिए इंग्लिश में अब हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए एस ए से क्या होगा, स, पी ई से पे, आर ए से रा। तो देखिए एस ए पी ई आर ए से सपेरा। यहाँ पे देखिए राजेश। तो देखिए आर ए से क्या होगा, रा, जे ई से जे, एस एच से श। तो देखिए आर ए जे ई एस एच से राजेश। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्या है, ये पहेली। तो देखिए पी ए से क्या होगा, प, एच ई से हे,
ल के लिए क्या लगाएंगे? एल। ल में देखिए बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? आई लगाएंगे। तो देखिए एल आई से ली। तो देखिए PAHELI से पहेली। यहाँ पे देखिए मुकेश। तो देखिए अब हम मुकेश को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो देखिए म में देखिए छोटी ऊ की मात्रा, और छोटी ऊ की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं? यू लगाते हैं। तो देखिए MU से मुँह, KE से के, SH से श। तो देखिए MUKESH से मुकेश। यहाँ पे देखिए चमेली। तो देखिए अब हम चमेली को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो देखिए CHA से च पढ़ रहे हैं तो च में जो है ना अ की साउंड आ रही है, इसीलिए हमें CHA लगाए हुए हैं। तो होगा च। ME से में, LI से ली। तो देखिए क्या होगा? CHAMELI से चमेली। यहाँ पे देखिए नेपाल। तो देखिए अब हम नेपाल को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो देखिए न के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। न में देखिए ए की मात्रा है तो ए की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे? ई लगाएंगे। तो देखिए NE से ने, PA से पा, L से ला। तो देखिए क्या होगा? ये NEPAL से नेपाल। यहाँ पे देखिए करेला। तो देखिए अब हम करेला को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो देखिए क में देखिए अ की साउंड आ रही है तो हमें के साथ ए लगा देंगे। तो अगर क, और र के लिए क्या लगाएंगे? आर, और ए की मात्रा है तो ए की मात्रा के लिए हम ई लगा देंगे। तो होगा RE से रे, LA से ला। तो देखिए क्या होगा? KARELA से करेला। यहाँ पे देखिए नरेश। तो देखिए अब हम नरेश को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो देखिए NA से क्या होगा? न, RE से रे, SH से श। तो देखिए NARESH से नरेश। यहाँ पे देखिए लेटना। तो देखिए अब हम लेटना को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो देखिए LE से ले, T से ट, NA से क्या होगा? ना। तो देखिए क्या होगा? LETNA से लेटना। यहाँ पे देखिए जेवर। तो देखिए अब हम जेवर को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो देखिए ज के लिए हम क्या लगाएंगे इंग्लिश में? जे लगाते हैं तो होगा ज, और ए की मात्रा है तो हम यहाँ पे ई लगा देंगे। तो होगा JE से जे। व के लिए क्या लगाएंगे? W लगाएंगे, और W के साथ ए लगा देंगे। तो होगा व में देखिए अ की साउंड आ रही है इसीलिए हम यहाँ पे ए लगा देंगे। तो होगा व। आर से र। तो देखिए क्या होगा? JEWAR से जेवर। तो फ्रेंड्स आज के इंग्लिश सीखने के क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, और आप जो है ना इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे बार बार पढ़िएगा, ताकि आपको जो है ना हिंदी शब्द या किसी का नाम या किसी का मैसेज वगैरह आपको पढ़ना लिखना या किसी के पास मैसेज भेजना आपको अच्छे तरीके से आ जाए। और आपको जो ना ये अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है इस क्लास को एक बार और रिपीट करके देख लीजिए, ताकि आपको जो है ना अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना आ जाए। और आप जो है ना इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हो उस सभी पे शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी घर बैठे इस क्लास के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते रहें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहे। तो चलिए आज इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।